नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। कैसे हैं आप सभी। आज हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा दोस्तों 15वां। इससे पहले जो हमारे 14 सेशन आ चुके हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी उनको देख सकते हैं और जो भी आपकी तैयारी उसको बेहतर से और बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों जो छात्र नए हैं मैं उनको बता दूं दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में हमारे 25 क्वेश्चन रहेंगे, 10 उत्तराखंड से, 10 जीके से और 5 हिंदी से। आप मुझे अंत में बताएगा कमेंट बॉक्स में कि आपने इसमें कितने अंक अर्जित किए। दोस्तों क्वेश्चन हमारा पहला रहेगा दोस्तों उत्तराखंड से। वर्ष 2030 से स्वाधीनता प्रजा साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया। सरल भाषा में बताऊं तो क्वेश्चन पूछा गया स्वाधीन प्रजा 1930 में किसके द्वारा संपादित किया गया था। ऑप्शन ए अनुज जोशी, विक्टर मोहन जोशी, शोभन सिंह जिम्मा, यहाँ पर गिरिजादत्त नैथानी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों, विक्टर मोहन जोशी द्वारा 1930 में स्वाधीन प्रजा साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया गया था। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिक करके पूछ सकता है, नॉर्मल भाषा में पूछ सकता है दोस्तों कि स्वाधीन प्रजा साप्ताहिक पत्र कब आया था। 1925, 30, 35, 40। करेक्ट आंसर होगा 1930। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट रहेगा दोस्तों, वीपीडीओ विलेज पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर 2018 परीक्षा में पूछा गया है। वर्ष 1934 में किस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया। अभी मैंने आपसे बताया क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आ सकता है दोस्तों। ऑप्शन ए शक्ति, समता, स्वाधीन प्रजा, अल्मोड़ा। करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, समता। 1934 में अल्मोड़ा से किया गया था। स्वाधीन प्रजा भी हमने आपसे बात की 1930। चीज़ों को याद रखिएगा दोस्तों। अल्मोड़ा अखबार यहाँ पर ऑप्शन डी है 1871। डिबेटिंग क्लब ने निकाला था, उसकी स्थापना 1 साल पहले 1870 में। भैरव दत्त धुलिया ने कर्म भूमि पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ किया। ऑप्शन ए 1929, 1935, 1932, 1939। करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी 1939 में। भैरव दत्त धुलिया के साथ यहाँ पर भगत भी थे दोस्तों। भैरव दत्त के साथ भगत दर्शन भी थे। कर्म भूमि पत्र का प्रकाशन 1939 में किया था दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट होगा हमारा 1901 में कूली बेगार प्रथा के विरुद्ध गढ़वाल यूनियन द्वारा 1901 कूली बेगार गढ़वाल यूनियन द्वारा गढ़वाली मासिक पत्र। क्वेश्चन सरल भाषा में, गढ़वाली मासिक पत्र जो कि 1901 में निकाला गया था वह है किसके, कहाँ से निकाला गया था। ऑप्शन ए हरिद्वार, अल्मोड़ा, नैनीताल, देहरादून। दोस्तों एक बात बताइएगा सॉरी, गढ़वाली मासिक पत्र है तो गढ़वाल मंडल से निकलेगा, तो कुमाऊं के यहाँ पर 2 ऑप्शन अल्मोड़ा और नैनीताल काट दीजिए। आपके पास बचते हैं 2 ऑप्शन, हरिद्वार या देहरादून। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, देहरादून। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों कूली बेगार। कूली बेगार पुस्तक शेखर पाठक जी ने लिखी थी, शेखर पाठक। अगर बात करें कूली बेगार प्रथा का अंत कब किया गया था तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 13-14 जनवरी 1921। 13-14 जनवरी 1921 में सरयू नदी के किनारे जो भी रजिस्टर थे उनको नदी में बहा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गढ़वाल समाचार का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। यहाँ पर गढ़वाल है, इससे पहले आपने पढ़ा दोस्तों गढ़वाली। चीज़ों को दोस्तों लिंक करके पढ़िएगा तो चीज़ें थोड़ा सा आसान हो जाती हैं। गढ़वाली देहरादून 1901, ठीक है। आगे यहाँ पर लिखा है गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए 1900, 1902, 8, 18। उसके एकदम तुरंत अगले साल 1901 के तुरंत अगले साल 1902 में। गढ़वाली 1901, गढ़वाल 1902, गढ़वाली देहरादून से। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है गढ़वाल समाचार पत्र। अभी आपने पीछे पढ़ा, यह यूके PCS प्री 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। गढ़वाल समाचार पत्र जिसका प्रकाशन अभी आपने पढ़ा 1902 में, यह कहाँ से निकाला गया था, क्वेश्चन ये है दोस्तों। तो ऑप्शन ए देहरादून, कोटद्वार, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों पौड़ी गढ़वाल से। गढ़वाल समाचार पत्र पौड़ी गढ़वाल से, गढ़वाली देहरादून से। गढ़वाली 1901, गढ़वाल 1902, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गढ़वाली भाषा का प्रथम मासिक पत्र कौन सा था। मासिक यानी कि महीने में आने वाला। ऑप्शन है स्वाधीन प्रजा, गजट, पताका, विशाल कीर्ति। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा विशाल कीर्ति। बहुत ही क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही एकदम से प्यारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट काफ़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से 2018 वीपीडीओ में पूछा गया। प्रश्न हमारा इस प्रकार है 1926 में कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से किस पत्रिका का
शुरुआत की थी? ऑप्शन ए मन देश, देव देश, गढ़ देश, उत्तर देश। तो करेक्ट आंसर दोस्तों एलिमिनेशन लगाइए, मन देश कुछ नहीं है और उत्तर देश भी कुछ नहीं है। करेक्ट आंसर या तो बी होगा या सी होगा। तो करेक्ट आंसर होगा गढ़ देश। 1926 कृपाराम मिश्र। 1926 में कुमाऊं परिषद और कांग्रेस का विलय हुआ था। कुमाऊं परिषद 1916। ठीक है दोस्तों, चीज़ों को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के प्रथम समाचार पत्र द हिल्स प्रथम समाचार पत्र है उत्तराखंड का। इसका संपादक कौन थे? ऑप्शन ए जॉन मैकनीनन, गिरिजादत्त नैथानी, विनोद भट्टाचार्य, विक्टर मोहन जोशी। विक्टर मोहन जोशी तो अभी स्वाधीन प्रजा 1930 थे, तो यह तो नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए जॉन मैकिनन। हमारा उत्तराखंड का लास्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पर दोस्तों। उत्तराखंड में सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र UKUDA-LDA 2016 में क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन ए गढ़वाली शक्ति, अल्मोड़ा अखबार, गढ़वाल समाचार। अभी मैंने आपसे बताया था गढ़वाल अल्मोड़ा अखबार 1871। किसने निकाला था? डिबेटिंग क्लब। डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1871 से एक वर्ष पूर्व यानी कि 1870। लिंक करके अगर याद करोगे तो याद रखना दोस्तों, थोड़ा सा आसान रहेगा। 5 क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं दोस्तों। हिंदी से स्टार्ट हो जाता है। पहला क्वेश्चन हमारा, शीला ने एक पुस्तक मांगी और वह उसे मिल गई। मैंने आपसे बताया था वाक्य 3, सरल, संयुक्त और मिश्र। संयुक्त वाक्य में यानी कि जोड़ होगा, और आएगा। यहाँ पर और आ रहा है, यह क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य सिंपल सा होता है, प्रश्न वाक्य इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क आएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट शब्दों के प्रयोग से काव्य में सौंदर्य अलंकार से आता है। एग्जामिनर एक स्टेप आगे चला गया है, आपसे पूछा गया है शब्दों के प्रयोग से सौंदर्य आए, तो करेक्ट आंसर होगा शब्द अलंकार। शब्दों से आए तो शब्द, अर्थ से आए तो अर्थ अलंकार। यहाँ पर शब्द है तो करेक्ट आंसर शब्द अलंकार हो जाता है दोस्तों। अर्थ आएगा तो अर्थ अलंकार होगा। ठीक है दोस्तों, ट्रिक याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर मुंडाते ही ओले पड़े। सिर मुंडाते ही ओले पड़े लोकोक्ति का अर्थ है ऑप्शन ए आपदा आना, तूफान के साथ ओले पड़ना। तो हमारे यहाँ पर लोकोक्ति में ओले पड़े, तो अगर ऑप्शन में कहीं पर ओले पड़े हों तो वह आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिया गया है, उसको दोस्तों काट दीजिएगा। ठीक है, कार्य आरंभ करते ही मुसीबत आई। करेक्ट आंसर सी होगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संकर शब्द का चयन कीजिए। संकर शब्द दोस्तों एक तरह से बहुब्रीय समास की नकल, बहुब्रीय समास के टाइप का होता है कि किसी दो शब्दों से कोई तीसरा शब्द बनेगा। ऐसे ही संकर शब्द यानी कि किसी दो भाषा से, दो जगह से एक शब्द आएगा, दो अलग अलग शब्द आएंगे और उनसे कोई एक अलग शब्द बनेगा। जैसे यहाँ पर रेलगाड़ी, पानदान, छायादार, सभी दोस्तों दो अलग अलग भाषा से आए हुए हैं, उनके मेल से शब्द बना है, जिसे संकर शब्द कहा जाता है। भिन्न स्रोतों से आते हैं ये। हिंदी से हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा देशज शब्द। देशज शब्द यानी कि कोई देसी शब्द। ठीक है, देसी शब्द का चयन कीजिए। आप सभी जानते हैं खाट यानी कि चारपाई देसी शब्द है दोस्तों। हिंदी के 5 प्रश्न समाप्त होते हैं। जीके से 10 क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है दोस्तों। कौन सा एक दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? ऑप्शन ए भारत, भूटान, नेपाल, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा भारत। दक्षिण एशिया का, साउथ एशिया का सबसे अधिक नगरीकृत देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत के अगर क्षेत्रफल की बात की जाए, मैं आपसे पूछूं भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो बताइए दोस्तों। भारत का क्षेत्रफल है 3287,263। ठीक है दोस्तों, 3287,263। निम्नलिखित में से किस राज्य में उच्चतम लिंग अनुपात 2011 की जनगणना में है? सभी ने याद कर रखा है केरल, सबसे कम हरियाणा, लेकिन एग्जामिनर आपसे एक स्टेप आगे है दोस्तों। यहाँ पर केरल तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तमिलनाडु। केरल के बाद तमिलनाडु का स्थान आता है, इसलिए जब भी आप चीज़ों को याद करें तो स्टार्टिंग के 2 तथा नीचे से भी 2 याद कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, एग्जामिनर से एक कदम आगे रहिए, नहीं तो एग्जामिनर के साथ रहिए अगर आप अपना स्थान मेरिट में चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडक्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। मैंने कल आपसे बहुत सारी लाइनें बताई थी। मैंने बताया था रेडक्लिफ भारत पाकिस्तान, मैकमोहन भारत चीन, डूरंड भारत डूरंड भारत अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान अफगानिस्तान।
यहाँ पर आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। रेड क्लिफ लाइन किसके बीच में है? भारत और पाकिस्तान। भारत चीन के बीच में मैकमोहन लाइन है दोस्तों। उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में 38 पैरेलल है। संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा के बीच में 49 पैरेलल है। सभी को नोट कर लीजिएगा। निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। पहले आप मुझे बताइए निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है? तो निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद है दोस्तों 324। 324 से 329, 324 याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। निर्वाचन कितने होते हैं दोस्तों? निर्वाचन आयुक्त होते हैं, एक मुख्य होता है और 2 अन्य होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमारे प्रथम शिक्षा मंत्री थे। अगर यहाँ पर अबुल की जगह अब्दुल कर दिया जाए तो हमारे राष्ट्रपति मिसाइल मैन जिन्हें कहा जाता है। द रिंग ऑफ फायर्स इनकी एक पुस्तक भी है। राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति। करेक्ट आंसर होगा रफीक जकारिया। इन्हीं के द्वारा द मैन हु डिवाइडेड पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे दोस्तों? सच्चिदानंद सिन्हा। क्या थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे दोस्तों। हमारी जो संविधान सभा थी 9 दिसंबर 1946 को पहला अधिवेशन हुआ, पहली बैठक हुई थी, उसमें सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी नॉन परमानेंट मेंबर थे। 2 दिन बाद पुनः बैठक होती है 9 के बाद 11 दिसंबर में। स्थायी अध्यक्ष चुने जाएंगे राजेंद्र प्रसाद, परमानेंट मेंबर, परमानेंट अध्यक्ष होंगे जो। उसके 2 दिन बाद 9, 2, 11, 2, 13 दिसंबर में जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्तावना इंग्लिश में कहे प्रीएम्बल प्रस्तुत करेंगे, जो आप पढ़ते हैं हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्नवादी गणतंत्र लोकतंत्र जो भी पूरी है हमारी। हम बात कर रहे थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? के.एम. मुंशी? नहीं दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा B.N. राव, बेनेगल नरेंद्र राव। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइसम एक कार्यक्रम है, यह किससे संबंधित है? ऑप्शन है ग्रामीण विकास से। करेक्ट आंसर ये होगा दोस्तों ग्रामीण विकास से। इसकी स्थापना कब से स्टार्ट है? 1979 से इसकी शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विजन 2022 फॉर इंडिया दस्तावेज किस से संबंधित है? यह क्या है? मछली पालन? नहीं। कृषि से? नहीं। विजन कुछ बड़ा सोचिए दोस्तों, आर्थिक विकास से संबंधित है। आर्थिक विकास से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से संबंधित है विजन फॉर इंडिया 2020। लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल, वह निम्न में से किसके अभिलेख से निश्चित होता है? पहले मुझे बताइए महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। इनकी आयु 80 वर्ष, तो इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व। याद रखिएगा चीजों को। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दुर्गा ठाकुर किस खेल की आउटडोर अंपायर हैं? इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं दोस्तों। करेक्ट आंसर होगा हॉकी से। ठीक है, आज की टेस्ट सीरीज कैसी लगी दोस्तों, कैसी रही आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तथा सभी से लिंक को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हो। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।